जय हिंद। मैं हृदय शर्मा। अपन पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे, उस क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं मध्यकालीन भारत से एक टेस्ट जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम अधिक समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है। तो यहाँ देखते हैं कि भारतीय इतिहास में जो पेटीकोट शासन है वो किस समय काल को कहा जाता है, यानी भारतीय इतिहास में पेटीकोट शासन का समय किसे कहा जाता है, यानी कौन सा समय पीरियड है, कौन सा टाइम है जिसे पेटीकोट शासन का समय कहते हैं। दोस्तों 1560 से 1564 तक जो समय था उसे पेटीकोट शासन कहते हैं। अच्छा, किस शासक के शासनकाल में रहा होगा? तो अब याद कीजिए कि ये अकबर का शासनकाल चल रहा था। अकबर का शासनकाल, मुगल बादशाह अकबर का समय था। हमने देखा कि वर्ष 1556 से 1560 तक बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने शासन किया। इसके बाद 1560 से 1564 तक क्या हुआ, जो हरम की स्त्रियां थीं कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इस शासनकाल में बढ़ गया था। महिलाओं का प्रभाव इस अकबर के शासनकाल में बढ़ गया था, क्योंकि जो टाइम पीरियड था 1560 से 1564 था, इसलिए इस शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल बोलने लगे। इसका एक और नाम था, इसे पर्दा शासन भी बोलते थे। इस समय काल को कहते थे पर्दा शासन। ठीक है, तो ये अपने दो फैक्ट बन जाते हैं यहाँ से। किस समय काल को बोलते हैं तो 1560 से 1564। किस राजा के शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में हुआ, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो दूसरा है कि अष्टदिग्गज किससे संबंधित हैं। तो अष्टदिग्गज आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य था। उस विजयनगर साम्राज्य में शासक हुए थे कौन? कृष्णदेवराय। एक बड़े प्रतापी शासक हुआ करते थे ये विजयनगर के। तो इनके शासनकाल में क्या था कि इनके दरबार में बड़े 8 विद्वान रहते थे। कौन? 8 विद्वान रहते थे जो मंत्री हुआ करते थे। 8 विद्वान होते थे जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। ये इन मंत्रियों को सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज कहा गया। सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज। जैसे अकबर के शासनकाल था उसमें नवरत्न थे, सेम चीज़ यहाँ थी, वहाँ 9 थे, यहाँ 8 थे। ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, तो इनको अष्टदिग्गज कहा गया। तो अष्टदिग्गज रखने का जो श्रेय है वो कृष्णदेवराय को जाता है। कृष्णदेवराय का शासनकाल का भी कभी पूछ लेते हैं। तो ये वर्ष 1509 से 1529 तक का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय जी का रहा है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अपन अपनी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? ये मुगल बादशाह हुआ करता था एक फारूक शिहार। उसे कहा जाता है मुगल वंश का घृणित कायर। क्यों कहा जाता है अभी बता रहा हूँ। घृणित कायर, इसका शासनकाल क्या था? 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फारूक शिहार जो था, इसको वर्ष 1713 में 2 सैयद बंधु हुआ करते थे, उन्होंने शासक बनाया था। और आगे चल के ये सैयद बंधुओं के प्रति ही जो है षड्यंत्र करने लगा था, और इस षड्यंत्र का उन्हें पता चल गया। परिणाम स्वरूप फारूक शिहार की सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी। और इसके कुछ जो निर्णय थे, कुल मिला के अयोग्य शासक था और बहुत वीर भी नहीं था, अयोग्य शासक था, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये मुगल वंश का घृणित कायर। ठीक है, सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। आपको पता होगा कि औरंगजेब जो था वो एक धार्मिक कट्टर शासक था। ठीक है, जो अपने इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर था। इसका एक उद्देश्य था, आपने पढ़ा हुआ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, यानी जो काफिर हैं उन सबको इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन, ये इसका उद्देश्य था। कि नमाज वगैरह के प्रति, रोज़ों वगैरह के प्रति बहुत ज़्यादा जो है अनुकूल था, इसलिए जो
सुन्नी वर्ग के जो मुसलमान थे उनमें ये जिंदा पीर कहलाता था, क्योंकि अपने इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता था, इसलिए इसे सुन्नी वर्ग के मुसलमान जिंदा पीर कहते थे। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने श्रृंखला के 5वें प्रश्न की ओर कि हमारा 5वां प्रश्न क्या बनता है। 5वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार दिल्ली में नहरों का निर्माण करवाया था। तो तुगलक वंश का एक शासक था। कौन से वंश का? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का एक शासक था। कौन? अपना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बार खलीफा सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। अभी तक किसी भी शासक को खलीफा सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी। अच्छा, इल्तुतमिश था, इसे दासों का दास बोलते हैं। ये फैक्ट आप याद रखना। क्यों बोलते हैं ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि जब अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा। इसे बोलते हैं दासों का दास। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था अपना वर्ष 1194 में। वर्ष 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। मोहम्मद गौरी, युद्ध बता दूं किस किस के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और अपने चंदावर के शासक थे वहीं के, कौन थे? जयचंद, उनके बीच युद्ध हुआ था। जयचंद के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है, तो जयचंद हैं वो पराजित हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, हालांकि जो 1192 में तराइन दुत्ती युद्ध हुआ था उसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध या पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं अपना 8वां प्रश्न कि भारत में अरबों की अंतिम विजय कौन सी थी। भारत में अरबों की अंतिम विजय थी अपनी मुल्तान की विजय। मुल्तान एक क्षेत्र था सिंध में, वो उनकी अंतिम विजय थी। सिंध का ही क्षेत्र है ये भी। मुल्तान विजय कब हुई थी? ये 1713 में हुई थी। अच्छा, इस विजय का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता होगा अरबों का जो आक्रमण था, सफल आक्रमण, वो हुआ था अपने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो इस विजय का नेतृत्व भी कासिम ने किया था। ठीक है, जो 17 वर्ष का एक युवक था। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अब देखिए 9वां प्रश्न हमारा है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से स्थायी रूप से भारत में मुगलों की स्थापना हुई थी। स्थायी रूप से बात कर रहा हूँ, इससे पहले आप देखेंगे कहीं कहीं संक्रमण का काल आ जाता है, हुमायूं चला जाता है बीच में, फिर शेरशाह सूरी आ जाता है, तो वो अस्थायी था। स्थायी रूप से इस युद्ध के बाद से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। कब हुआ था सरहिंद का युद्ध? तो 22 जून 1555 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो उस समय दिल्ली का एक शासक था शेरशाह सूरी, आपको पता होगा इसके बारे में। शेरशाह सूर और हुमायूं, मुगल जो शासक था उस समय, शासक नहीं था, उसने आक्रमण किया था, हुमायूं, उनके बीच ही युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या परिणाम रहे इस युद्ध के? तो जो हुमायूं था वो इस युद्ध में जीत गया, विजय हो गया, और जो शेरशाह सूर था वो इस युद्ध में हार जाता है। जो शेरशाह सूरी था वो इस युद्ध में हार जाता है और ये यहाँ से भाग के चला जाता है पंजाब भाग जाता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ, इसका परिणाम क्या देख सकते हैं कि भारत में, परिणामों की बात कर रहे हैं, भारत में स्थायी रूप से मुगल सत्ता स्थापित हुई, जो कई सौ वर्षों तक चली मुगल सत्ता स्थापित। ठीक है, स्थायी रूप से मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। तो ये हो गई। ये युद्ध की डेट आप याद रखना, 22 जून पूछ सकते हैं, अब तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जून वर्ष 1555 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होगा जो बीरबल था, सबसे पहले ये देख लेते बीरबल था कौन। बीरबल अकबर के जो मुगल बादशाह अकबर था। अकबर कौन था? मुगल बादशाह। मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। 9 रत्नों में से एक था बीरबल, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसकी पूछ रहे हैं मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु वर्ष 1586 में हुई थी। वर्ष 1586 में कहाँ हुई थी? तो एक यूसुफ नाई एक जनजाति थी, एक परगना था, उसके दमन के लिए यूसुफ जाइयों के दमन के लिए कश्मीर गया हुआ था बीरबल। दमन के लिए कश्मीर गया हुआ था। वहीं कश्मीर अभियान के दौरान इसकी बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वर्ष 1586 में यूसुफ जाइयों के दमन के लिए बीरबल कश्मीर गया था और अपने कश्मीर अभियान के दौरान ही बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, बीरबल जो है, अकबर ने अलग धर्म चलाया था, उस धर्म का नाम आपको बताना है कि अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था। तो बीरबल उस धर्म को ग्रहण करने वाला पहला हिंदू था। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट बन सकता है आपसे। तो बीरबल की मृत्यु कब हुई थी? 1586 में, कश्मीर अभियान के दौरान, यूसुफ जाइयों के दमन के दौरान। ठीक है। अब देखते हैं हमारी श्रृंखला का अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि अपनी श्रृंखला का 11वां प्रश्न क्या है। इसमें पूछा है कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर या कब हुआ था। तो सबसे पहले देखिए नादिर शाह था कौन? ये एक ईरानी शासक था। कौन था? बोले ईरानी शासक था ये नादिर शाह। ठीक है, ये देख लिया हमने। इसने आक्रमण किया कहाँ था? बोले भारत पे किया था। अच्छा, उस समय भारत पर शासन किसका था? उस समय भारत पर एक शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। ईरानी शासक ने आक्रमण किया कहाँ? भारत पर, दिल्ली पर। ठीक है। कब किया? 1739। ये डेट आपको पता है, 1739 में किया। मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। तो इस युद्ध में क्या हुआ? जो ईरानी शासक नादिर शाह था ये जीत जाता है, विजय होता है। ठीक है। और जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये विलासी प्रवृत्ति का था, तो इसका युद्ध में उस पर राजपाट पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो ये हार गया। इसकी हार के क्या कारण थे, इस युद्ध के क्या प्रभाव रहे, वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जब अध्ययन करेंगे तब उनको देखेंगे। ये हार जाता है और इस युद्ध के परिणाम ये होते हैं कि ये नादिर शाह, ईरानी शासक नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन ले जाता है। मयूर सिंहासन जो भारत का गौरव हुआ करती थी उस समय, मयूर सिंहासन या तख्त ताऊत बोलते हैं जिसे, तख्त ताऊत, वो ले जाता है। और क्या ले जाता है? भारत से कोहिनूर हीरा ले जाता है। कोहिनूर हीरा ले जाता है और अपार धन संपदा लूटपाट के ले जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ से आपसे ये ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। कब ले गया था? 1739 के युद्ध के बाद ले गया था। कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। युद्ध कब हुआ था? 1739 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो ईरानी शासक नादिर शाह और भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे बनता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। अच्छा, ये किस किस के बीच हुआ था? आपके मन में आ रहा होगा। तो आप देखिए, याद कीजिए कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। और वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? तो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा एक शासक थे राजस्थान की एक जगह के, राणा सांगा, उनके बीच और मुगल शासक बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर के बीच कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, जो राणा सांगा रहते हैं वो पराजित हो जाते हैं और बाबर जो है
वो जीत जाता है। ठीक है, तो ये इस युद्ध का परिणाम रहा कि बाबर की विजय हो जाती है, राणा सांगा हार जाते हैं। इस प्रकार हमने आज के टेस्ट सीरीज के प्रश्न देख लिए हैं और कल अपन फिर नया टेस्ट लेके आएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।